भाई का मिलना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? हम तो बिल्कुल ही बेनामो निशान हो गए। उस जमीन में मेरी जड़ें हैं और वहां की मिट्टी मुझे पुकारती है नहीं, और मेरी माँ की कब्र। साजिद, अम्मी ने तुम्हें घर पे बुलाया है। इसी वक्त जरूर चक्कर लगाऊंगा। वो एक्चुअली ना अब्बा की तबीयत खराब है, उनको रोज डॉक्टर के पास ले जाना होता है। परजाई, बढ़िया बढ़िया मुबारक हो। अल्लाह की सीट हो गई है बुक। इंशाल्लाह बुध को रवानगी होगी यहाँ से। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। बुध कम सुध। बीबी, फिलहाल हमारा बिरादरी से बाहर रिश्ता करने का कोई इरादा नहीं है। हमारी बिरादरी में काबिल रिश्ते मौजूद हैं, आप तशरीफ ले जा सकती हैं। कोई खास बात है? बेटा, बाकी तो सब ठीक है जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, मगर तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं छोड़ा था। बल्कि मैं उन्हें छोड़कर आई थी। मैंने ही उनसे तलाक का मुतालबा किया था। तुम्हारे अब्बा जमाल हुसैन खान अच्छे आदमी थे, सितार बजाते थे। सितार से उन्हें बहुत प्यार था, शायद मुझसे भी ज्यादा। मैं कर्मा मारी कदर ना कर सकी, सितार को अपनी सौतन समझ बैठी। फिर अल्लाह ने मुझे ऐसी सजा दी कि सचमुच सौतन से पाला पड़ गया। वो महफिलों में सितार बजाते थे, रेडियो पर प्रोग्राम करते थे, रात रात भर रियाज करते रहते थे। बस मैं चढ़ गई। मेरे मैके में नाच गाना होता था। मेरी माँ मुझे उस माहौल से निकालना चाहती थी। माँ ने मेरा निकाह उनसे पढ़वा दिया और कुछ रकम देकर हमें उस माहौल से दूर जाने के लिए कहा। फिर अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा, तुम्हारा बड़ा भाई शाहिद। लेकिन हमारे हालात साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारे अब्बा की आमदनी कम थी और मैं लाडों पली थी। हर वक्त उन्हें गुर्बत के ताने देती रहती और उनके रियाज करने पर लड़ाई झगड़ा करती रहती। वो नर्म मिजाज और कमगो थे और मैं गर्म मिजाज और झगड़ालू। एक रात वो रियाज कर रहे थे। हमारे घर में खाने को कुछ ना था और शाहिद बार बार दूध के लिए रो रहा था।
उस वक्त मुझे सितार की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और मैं बर्दाश्त ना कर सकी। मैंने सितार उठाकर दीवार पर दे मारा। सितार उठाने के लिए वो भागे और लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनका सर जमीन से टकरा गया। वो जख्मी हो गए और उनके सर से खून बहने लगा और मैं उनके बहते खून को देखकर दहशतज़दा हो गई और वहां से भागकर अपनी माँ के घर चली गई। उनके सर का जख्म तो मामूली था, मगर मुझे पता था कि उनके अंदर का जख्म कभी भी नहीं भरेगा और मैंने तलाक का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मुझे बहुत मना किया मगर मैं अड़ गई और आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझे तलाकनामा भिजवा दिया और मेरे बेटे को लेकर कहीं दूर चले गए। मैंने बाद में बहुत तलाश करवाया मगर उनका कुछ पता नहीं चला। शायद वो मुझे सजा देना चाहते थे कि मैं अपने बेटे को कभी ना देख पाऊं। अगर अलहदगी के वक्त उन्हें मालूम होता कि तुम मेरे पेट में तो शायद वो इस तरह से रूपोश ना होते। हो सकता है अब्बा ने सितार बजाना छोड़ दिया, वरना रेडियो वालों को या टीवी वालों को उनके बारे में कुछ तो पता होता या रेडियो पर कभी उनकी आवाजें सुनाई दे देती। वो सितार बजाना कभी नहीं छोड़ सकते। शायद मुल्क ही छोड़ गए हों, मगर मुल्क छोड़ने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे? अम्मी, रूही के अब्बा आपको कैसे मिले थे? मैंने माँ के यहाँ दोबारा गाना शुरू कर दिया। शेख साहब अपने दोस्तों के हमरा वहां आए और मेरी आवाज के गर्विदा हो गए। वो पहले से शादीशुदा थे मगर उनके यहाँ औलाद न थी। उन्होंने मुझे शादी की पेशकश की। मैं तुम्हें उस माहौल से निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली। फिर मेरे बतन से रूही पैदा हुई और अल्लाह ने उनकी पहली बीवी को बेटा इनायत किया। अम्मी, अगर अब्बा आपसे नाराज थे तो शायद भाई आपको जरूर ढूंढ लेते। हाँ, तुम्हारी खाला को पता था कि मैं कहाँ हूँ। हो सकता है अब्बा ने आपके बारे में शायद भाई को बताया ही ना हो। हाँ, उनके लिए तो मैं मर गई थी। अगर खुदा करे तुम्हारे अब्बा जिंदा हो, वरना तुम्हारा भाई और मेरा बेटा हमें कभी नहीं मिल सकेगा। ठीक है अम्मी, मैं अखबार वालों को ऐसा मजमून तैयार करके दूंगी, अब्बा और भाई पाकिस्तान में कहीं भी हुए जरूर मिल जाएंगे। खुदा तुम्हारी कोशिशों को कामयाब करे।
कल आ रहा है। कौन? वही एडी चौधरी, बीए। मैं उसे आने से तो नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ कि तुम अभी सदमे से बाहर नहीं निकले, लेकिन मामा और पापा चाहते हैं कि मेरा उससे जल्द से जल्द निकाह हो जाए ताकि वो घर जैसा माहौल महसूस कर सके। उसे आने दो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। तो मैं और क्या कह सकता हूँ? तुम चाहो तो बहुत कुछ। एनी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा। हो सकता है मुझे अचानक तुम्हारे यहाँ रहना पड़ जाए। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा एनी, मैं तो खुद टूटा पड़ा हूं। तुम्हारे जुड़ते जुड़ते कहीं मैं ना टूट जाऊं। Let us bake in the butter. कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढो घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा हूँ। खैरियत? बस कल से एक छोटी सी नज़म का बहुत बड़ा बोझ उठाए फिरता हूँ। अच्छा, तो आप शायरी भी करते हैं? बस कभी कभार। रुकिए, फजीलत को आने दे, फिर सुनाइएगा। ये फजीलत के समझ में आने वाली नहीं है, ये तो मैं आपको सुनाने आया हूँ। मुझे क्यों? सुनोगी तो खुद समझ जाओ। इरशाद। सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं, सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। क्या बातें हो रही हैं भाई? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हाँ, फजीलत सही कह रही है, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। साजिद, तुम्हारे अब्बा आप कैसे हैं? पहले से बेहतर है। शायद मेरी अम्मी 1-2 दिन में उनकी तबीयत पूछने आए तुम्हारे घर। अभी नहीं, मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, जब तुम मुनासिब समझो तो बता देना।
अपना एडी एडी बेटा। एडी नहीं, एडी चौधरी बीए। हाँ हाँ, एडी चौधरी बीए साहब। बेटा वहाँ पाकिस्तान में भाई साहब, अपना भाभी सब ठीक तो है ना? चाचा, ये सवाल तुमने मुझसे रास्ते में कई बार पूछा और मैंने इसका जवाब भी दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अब बार-बार एक सवाल ना पूछ मुझसे। हाँ पुत्र, जब आदमी अरसे के बाद अपनों से मिलता है ना, तो आदमी सब कुछ भूल के ना अपनों के बारे में जानना चाहता है। हाँ चाची जी। नहीं चाचा, तुम लोगों का कभी दिल नहीं किया पाकिस्तान जाने को? नहीं बेटा, दिल क्यों नहीं किया? बस बेटा मजबूरी में झगड़ा हुआ है। कारोबार में कभी इतना टाइम ही नहीं दिया कि अपनी जमीन पे पाँव रख सके। चुरी लगाते केक को, ये बादाम है ऐसे। क्यों है पुत्र? कुछ नहीं, आपने पाँव में जूता बड़ा सोना पहने। कितने का दिया? यहाँ के 110 रिंगिट का। 110 रिंगिट मतलब 110 ज़रबे वी। 110 ज़रबे वी 0.0 2200 रुपया। यानी 2200 रुपए में सिर्फ एक जूती। और चाचा तुझे तो पता है, और पिंड में 2200 रुपए में पूरा टब्बर जुती हो जाता है। एक मिनट की पुत्र? चाची ये तुमने बड़ी मालाएं पहनी है, यहाँ भी उर्स होता है? नहीं पुत्र, मेरी मलंग तबीयत है। अच्छा हो ऐसे ही खा रहा। खा अला और खा। क्यों है? और खा ले। नहीं चाचा, गुसल खाना कहाँ है? बेटा बोची खाने के साथ। पुत्र चिकन दे नाल, मेरा मतलब है ओ की कहंदे ने किचन दे नाल पुत्र। किचन के खान पीन वाली चीजों के साथ रखा हुआ। मैं आया जी, इमरजेंसी। जा पुत्र। शकीला, शकीला, क्या बना? अच्छी खबर है। रख लिया? हाँ, अलीम साहब ने मुझे अपनी एकेडमी में प्रिंसिपल रख लिया। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। तनख्वाह कितनी होगी? उतनी जितनी रिटायरमेंट के वक्त थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब इन ट्यूशनों से तो जान छूटेगी। बेगम ट्यूशनें तो अभी चलेंगी। क्यों? जब तनख्वाह और पेंशन मिला के अच्छा खासा गुजारा होगा, तो फिर ये मगज खपाने की क्या जरूरत है? वहां नहीं खपाऊंगा तो तुम खा जाओगी। और फिर जिनको कश्ती में बिठाया है उन्हें किनारे भी तो लगाना है। कांग्रेचुलेशंस अबू। थैंक यू बेटा। जनाब प्रिंसिपल साहिब, अलीम अकेडमी कराची, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अपनी नई मुलाजमत की खुशी में क्लिफ्टन वाले रेस्टोरेंट में एक शानदार पार्टी दें। दरख्वास्त मंजूर की जाती है। हेलो जी, मैं मलेशिया से यूसुफ जमाल बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर एहसानुल्लाह साहब से बात करना चाहता हूँ। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अबू आपके लिए कॉल है। हेलो, मैं एहसानुल्लाह बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यूसुफ बेटा? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आना चाहता हूँ। 2-3 रोज कराची रुकूंगा, फिर लाहौर चला जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह
तुम्हारा गम भी हल्का हो जाएगा। जी अगले इतवार मैं कराची पहुंचूंगा। काइंडली किसी मुनासिब होटल में मेरे लिए कमरा बुक करा दें प्लीज। होटल क्यों बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। इसमें जहमत की क्या बात है बेटा, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जी मैं रवाना होने से पहले आपको कंफर्म कर दूंगा। खुदा हाफिज जी। बेगम, यूसुफ पाकिस्तान आ रहा है। किसी जवान लड़के को घर पे रखना अच्छा लगेगा क्या? अरे बेगम, 2-4 रोज की तो बात है, तुम ऊपर वाला कमरा तैयार करा देना। जी फरमाइए। दूर के मुसाफिर से पर्दा करना। क्यों? यूसुफ नाम है उसका। शट योर लिटिल माउथ। मेरा मुंह छोटा है? खोल के दिखा। छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है। कहाँ थे तुम? 2 दिनों से फोन कर रही थी। सिटी से बाहर गया हुआ था अपने दोस्त से मिलने। तो फोन करके खैरियत मालूम नहीं कर सकते थे? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है। ओह, तुम्हारा कजन कैसा है? शक्ल तो आदमी जैसी है, पर हरकतें अल्लाह माफी। क्यों, क्या हुआ? खाता बहुत है वो। तो उसमें क्या खराबी है? तो जितनी बार खाएगा उतनी बार टॉयलेट जाता है ना वो। तो तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, फिर क्या हुआ भाई? भाई वो फ्लश नहीं करता, पूरे घर में बदबू फैल जाती है। बेचारे का पेट खराब हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। और क्या करता है? और वो सब करता है जिन हरकतों से मुझे नफरत है, वो सारी हरकतें उसमें पाई जाती हैं। मसलन खाता बहुत है, खाना ज्यादा डाल लेता है, और वो छोड़ के दूसरी डिश स्टार्ट कर लेता है। और पता है इतने बड़े बड़े खराटे लेता है, चाय फिर इसमें डाल के पीता है, सुर सुर की आवाजें निकालता है, और बगैर इजाजत के कमरे में घुसा आता है। भाई गांव से नया नया आया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जब भी कोई गांव से नया आता है वो अल्लाह देता ही होता है। ट्रस्ट मी, ही विल बी ओके इन फ्यू डेज। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, आई नीड योर हेल्प। एनी, अगर बाबा जिंदा होते तो मैं तुम्हें हेल्प जरूर कर सकता। अब बाबा जिंदा नहीं है ना, मुझे लगता है मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आओ कुछ खाते पीते। तुम पता है वो फिरनी खीर उंगलियों से खाता है, उंगलियों से। डोंट वरी, ही विल बी फाइन। कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आगे चलो, चलो। क्या चाहते हो तुम लोग? अभी बताते हैं, पहले बैठ जाओ आराम से। बेगम, जेवर और पैसे सब ले आओ। तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो तुम लोग?
हम यहाँ लूट मार करने नहीं आए, बल्कि आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आज आपकी बेटी की शादी है, ना खुशी की बात। और ये है दुल्हा 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 आपका दामाद दामाद। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आगे आइए होने वाली भाभी। नहीं नहीं, ये मेरा होने वाला साला है। इसे कुछ मत कहो। देखो, खुदा के लिए हम इज्जतदार लोग हैं, हमारा सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमें बेइज्जत मत करो। खुदा के लिए हम पर रहम करो, इन्हें छोड़ दो। प्रोफेसर साहब, हम तो आपकी इज्जत बढ़ाने और आपसे रिश्तेदारी जोड़ने आए। ना जहेज की जरूरत और ना बारातियों को खाना पिलाने की जहमत, सब मुफ्त। आइए मौलाना साहब, आइए, निकाह पढ़ाइए। ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप बुआ को इनकार कर सकते हैं, उसी तरह ऐसा भी हो सकता है। बेटे की लाश या निकाह? खुदा के लिए छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे भाई को सलीम कमीना, छोड़ो मेरे भाई को। ना भाभी, देवरों और जेठों को ऐसे नहीं बोलते। एक दो चलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं आपी, कभी नहीं। आइए दूल्हे साहब, आइए। आइए मौलाना, आप भी चलिए। चलिए बैठिए, निकाह पढ़ाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।